Hello guys, welcome to the online study on Gurukulam Public School. This is Digan Singh for English grammar. So today we are going to discuss on the topic adverb. So let's get started. So here you can see the adverb. So definition of adverb is: an adverb is a word which describes or modifies the verb, adjective, other adverb, preposition or the whole sentence. तो एडवर्ब जो बता रहा है कि ये मॉडिफाई करता है किन किन चीज़ों को, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एक दूसरे एडवर्ब को और प्रीपोजिशन को या फिर पूरी सेंटेंस को। तो मॉडिफाई का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे राम walks slowly. तो ये एक एग्जांपल है। वॉक्स, राम वॉक्स मतलब राम चलता है। तो चलता ये तो वर्ब है और लास्ट में जो जुड़ा है स्लोली। स्लोली एक एडवर्ब है। ये क्या कर रहा है, इस वॉक्स को, ये जो चलने की गति है उसको बताती है, मतलब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो वर्ड है स्लोली, ये एडवर्ब का एग्जांपल है। राइट, आई होप ये समझ में आया होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स जो यूज किए जाएंगे आगे। स्लोली, बैडली, हियर, देयर, नाउ, बिफोर, वेरी, वंस, ट्वाइस, अदरवाइज, इंडीड, स्टिल, एटसेट्रा। हम इन सभी का यूज करेंगे आगे। So next, types of adverb. So there are 10 types of adverbs, namely adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of degree or quantity, adverb of region, adverb of frequency or number, adverb of conjunction, interrogative adverb, adverb of affirmation or negation, a relative adverb. So we will discuss one by one. So first, adverb of manner. Definition: this type of adverb tells us in what manner the action takes place and answers the question how or in what manner. तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर मतलब ये सीधा सीधा मैनर को बताने का कार्य करता है। ये ऐसा एडवर्ब है जो मैनर को बताती है। तो मैनर जैसे कोई भी कार्य है वो किस तरीके से किया गया है, और फिर कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, कोई भी क्वेश्चन या आंसर को बताने के लिए कि किस तरीके से ये कार्य किया गया है या किस मैनर से। तो यहाँ पे एग्जांपल है इनके: स्लोली, बैडली, क्लियरली, क्विकली, क्वाइटली, वेल, फास्ट, एटसेट्रा। एग्जांपल्स: ही वॉक्स स्लोली, ही स्पीक्स क्लियरली। तो वह चलता है कैसा, स्लोली। तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए जो स्लोली वर्ड्स हैं ये मैनर को शो करती है। तो उसके चलने का जो तरीका है कैसा है, स्लो है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे मतलब वॉक्स ये वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब, और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, मैनर को बता रहा है। ही स्पीक्स क्लियरली, वह बोलता है कैसा, स्पष्ट।
राइट। तो जो बोलने का तरीका है वो कैसा है, एकदम पूरा क्लियर, राइट। तो ये इस तरह से मैनर को बता रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। So this type of adverb tells us the place of an action and answers the question where। तो ये जो है the adverbs of place, you can understand by its name, right, place। तो ये place को जैसे यहाँ पे लिखा tells us the place of an action, right, and answer the question where। तो ये जो है प्लेस को बताती है, कैसे, यहाँ पे एग्जांपल है, इनका यूज करते हैं देयर, हियर, इन, आउट, अबव, बिलो, फॉर, बिहाइंड, एटसेट्रा, राइट। इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं। यूज देखते हैं, कम इन। तो यहाँ पे इन जो है क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एडवर्ब का, लेकिन साथ ही साथ ये शो करता कम इन मतलब अंदर, अंदर मतलब कोई जगह की बात कर रहे हैं, प्लेस मतलब रूम के अंदर या कहीं अंदर, राइट। तो प्लेस को शो कर रहा है। ऐसे ही कम्स हेयर, वह कह रहा या यहाँ आ रहा, ठीक है, यहाँ है। तो इस तरीके से ये प्लेस को इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं ये वर्ड, इसीलिए एडवर्ब्स तो हैं और साथ ही उनके प्लेस को बताने के कारण ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर क्वेश्चन व्हेन। ओके, आपने एक चीज डिनोट किया होगा, जैसे वेयर है तो ये आंसर क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे भी व्हेन है, तो ये वर्ड साथ ही साथ ये क्वेश्चन, जैसे कि वेयर मतलब कहाँ, उस चीज के लिए भी यूज होता है, ये इसमें हुआ। ऐसे व्हेन मतलब कब, कब मतलब कोई टाइम को बता रहा है, वेयर मतलब कोई प्लेस को पूछ रहा है या इस चीज को बताने के लिए। तो ऐसे ही इन वर्ड को भी हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। एग्जाम्पल है, नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, सिंस, ऑलरेडी, एटसेट्रा। ही केम लेट, ही कॉल अर्ली। तो इसमें क्या है, टाइम को बताने के लिए जो एडवर्ब यूज किए जाते हैं, और जनरली व्हेन क्वेश्चन के लिए, जैसे व्हेन वर्ड यूज करते हैं क्वेश्चन के लिए, राइट। जैसे नाउ, बिफोर, टुडे, यस्टरडे, ये सारे एग्जांपल्स हैं। ही केम लेट, तो ही केम वह आया, लेट देरी से आया, मतलब देर से आया, तो एक समय को बता रहा है। ऐसे कॉल हिम अर्ली मतलब कॉल करो उन्हें जल्दी, तो ये भी एक समय को बता रहा है, राइट। तो ये एडवर्ब जो है टाइम को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब टेल्स हाउ फ्रीक्वेंटली an action takes place and answers question how often, answer the question how often। एग्जाम्पल है once, twice, thrice, often, seldom, always, sometimes, etc। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं और इनका यूज कुछ इस तरीके से, आई रीड दिस बुक ट्वाइस, आई हैव टोल्ड यू वंस। तो ये क्या है, फ्रिक्वेंसी को कार्य करने की जो है फ्रिक्वेंसी, कि कब कब करते हैं, किस तरीके से, एक बार, दो बार, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, और कब, ऑफन या ऑलवेज हमेशा, समटाइम कभी कभी, ऐसे। तो ये फ्रिक्वेंसी को या नंबर को बताते हैं कि कितनी बार होगी, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस। तो आई रेड दिस बुक ट्वाइस मतलब मैंने ये बुक
पढ़ा है, दूसरी बार या 2 बार पढ़ चुका हूँ या 2 बार पढ़ा, राइट। तो ये जो 2 बार बता रहा है नंबर, तो ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर का एग्जाम्पल है, एक या एग्जाम्पल है। दूसरी, आई हैव टोल्ड यू वंस, मैंने आपको बोला, एक बार बोला, ठीक है। तो ये एक बार जो यूज हो रहा है वंस, ये नंबर को बता रहा है, फिर एडवर्ब्स ऑफ नंबर। तो ये भी एग्जांपल है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर का। नेक्स्ट चलेंगे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिग्री या क्वांटिटी के लिए यूज किया गया है। दिस टाइप ऑफ एडवर्ब एक्सप्रेसेस डिग्रीज of quality, state, condition and relation. Answer the question how much. तो ये जो एडवर्ब होता है, एक तो हाँ इसमें कुछ चीज़ें जैसे व्हाट डिग्री। अब मान लो डिग्री का यूज करना है तो किस डिग्री में है वो, डिग्री हमने पढ़े थे पहले एडजेक्टिव में, लेकिन वो क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए यूज था। लेकिन यहाँ पे जो डिग्री है वो कंपेयर नहीं हो रहा, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या जो भी है, इसमें कोई कंडीशन या क्वालिटी स्टेट को बताने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं वेरी लिटिल, वेरी है, लिटिल है, क्वाइट है, इनफ, टू मच, ऑलमोस्ट, सो एट्सेट्रा। तो ये एग्जांपल्स हैं, इनका यूज हम इस तरीके से करते हैं। ही इज़ टू लेजी। तो यहाँ पे लेजी जो वर्ड है, एक बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति की एक बैड क्वालिटी, लेजीनेस, राइट। तो इस चीज़ को यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है। कैसा, लेजी है, लेकिन लेजी का भी एक उस डिग्री को किस मात्रा में, तो मतलब टू, बहुत ज़्यादा लेजी है, तो एक डिग्री को शो कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का एग्जांपल हुआ। ऐसे ही इज़ वेरी क्लेवर, राइट। तो वो क्लेवर है, चालाक है, लेकिन कैसा, बहुत ज़्यादा। ये एक डिग्री को बता रहा है, किस मात्रा में चालाक है, ये कितना चालाकी करता है। तो वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, तो बहुत क्लेवर है, राइट। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। And here quantity is also mentioned, so we can use the enough word, right. We say that we have enough resources, तो रिसोर्स जो है कितनी, पर्याप्त मात्रा में, तो क्वांटिटी को बताने के लिए, राइट, इनफ वर्ड को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल वी टेक द एडवर्ब्स ऑफ रीजन। You can just understand by its name only, right, regions. So obviously it will describe about the adverbs of reason, right, reason. So this type of adverb tells us the reason or purpose of the action and answer the question why. तो ये जो है, ये जो एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, रीजन को बताने के लिए, और वाई क्वेश्चन का आंसर के लिए, जैसे देयर फॉर, हेंस, ये हैं। अब इनका यूज, ही देयर फॉर लेफ्ट स्कूल, ही इज हेंस अनेबल टू गो। तो यहाँ पे देयर फॉर, ही देयर फॉर लेफ्ट स्कूल, तो यहाँ पे रीजन बता रहे हैं। देयर फॉर मतलब रीजन, देयर फॉर मीन्स इसलिए कि वह जो है इसलिए स्कूल छोड़ा, राइट। तो किस लिए, एक रीजन को बता रहे हैं, इसलिए, राइट। अब ही इज हेंस अनेबल टू गो, तो वह, अतः वह असमर्थ है जाने में, राइट। तो अतः जो ये बता रहा है एक रीजन को, राइट। तो कुछ रीजन होगा, तो ये रीजन के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं।
तो ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन के एग्जांपल्स हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो यहाँ पे अफर्मेशन एंड नेगेशन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन में कोई चीज़ का पॉजिटिव रिप्लाई या पॉजिटिव इंटेंट। Adverbs of affirmation is an adverb which confirms the action, and adverb of negation is an adverb which denies the action in the sentence। तो कोई भी कार्य का confirmation बताने के लिए, राइट, या फिर उसका नहीं होना, मतलब होना और नहीं होना बताने के लिए ये वर्ब यूज किया जाता है, जो टाइप्स एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन नेगेशन। जैसे हम दो अलग अलग इनके श्रेणी से हम देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन में जो आते हैं वर्ड, जैसे एस हो गया, श्योरली, सर्टेनली, अनडाउटली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, एटसेट्रा। सो दीज वर्ड्स expresses the confirmation, right? And adverbs of negation, no, not, never. These words is यूँ कह लें कि ये नहीं को इंडिकेट कर रहे हैं। कोई चीज़ में जैसे कोई कंफर्म हो जाता है, कोई चीज़ उसमें सहमति जताते हैं, उन वर्ड के लिए ये, उनके लिए ये सब वर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पे जो नेगेशन है, नॉट वर्ड, मतलब उसमें कोई बाधा या नहीं, उस चीज़ को नकारने के लिए ये वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे यस ही वेंट देयर, तो यहाँ पे हाँ वह वहाँ गया था, राइट। ही विल नेवर गो देयर, तो यहाँ पे नॉट वर्ड, ही विल नेवर गो देयर, वह कभी नहीं जाएगा वहाँ। तो ये यूँ समझे कि ये पॉजिटिव इंटेंट को शो कर रहा है, ये नेगेटिव, राइट। These are examples of adverbs of affirmation and negation. So these words are used in different intent. Here affirmation means confirmation, or we can say that a positive intent it shows, and here adverb of negation itself says the negative things, right, and it shows negative intent, मतलब जहाँ पे नहीं की बात की जाती, never. And the next type adverbs of conjunction. Adverbs of conjunction से हमें पता चलता, हमने पढ़ा था फिर या नहीं पढ़ा, आगे पढ़ने वाले हैं। conjunction मतलब जोड़ने का काम करने वाला। Adverbs of conjunction are used to connect two clauses, phrase or words. It connects two clause, phrase or words separated by a semicolon but not by a comma। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन का टाइप्स है, ये क्या करती है कि दो क्लॉज को जोड़ने का काम करती है, या फ्रेज को जोड़ने का काम करती है, या फिर वर्ड्स या शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कैसे? ये सेमी कॉलन के थ्रू या सेमी कॉलन के द्वारा, राइट, ये सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ पे ऑल्सो, लाइकवाइज, अदरवाइज, इंडीड, स्टिल, थस। तो इनका यूज करते हैं कैसे? यहाँ पे सेंटेंस है, इट वॉज रेनिंग, यहाँ पे सेमी कॉलन यूज हुआ, देयरफॉर आई चेंज्ड माई प्लान्स, राइट। तो बारिश हो रही थी, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन यूज हुआ है, और ये एक एडवर्ब का यूज किया गया है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस अलग है, इट वॉज रेनिंग, एंड आई चेंज्ड माई प्लान्स, ये दूसरी सेंटेंस है। तो इन दोनों को एक तो जोड़ने का काम कर रहा है देयरफॉर, और ये सेमी कॉलन से सेपरेट कर रहा है दोनों सेंटेंस को, राइट। तो इस तरीके से ये जो है एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन का एक तरीके से यूज किया गया है, और ये एग्जाम्पल है, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटेंस है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर सेमी कॉलन यहाँ पे यूज किया है, अदरवाइज यू विल बी लेट फॉर द स्कूल। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है जो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये अलग सेंटेंस है, जल्दी उठो नहीं तो लेट हो जाओगे, राइट, सॉरी, जल्दी उठना चाहिए मॉर्निंग में, ये बता रहा है। और दूसरी चीज़ें है इधर,
यू विल बी लेट फॉर द स्कूल, ये दूसरी सेंटेंस है कि आप लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे अदरवाइज, और यहाँ पे सेपरेट हो रहे सेमी कॉलन के द्वारा। तो ये है एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन, और ये उनका सेंटेंस है और इस तरीके से यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव से पता चलता है क्या है, क्वेश्चन के लिए यूज होने वाले। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। एग्जांपल व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी और हाउ मच। तो ये WH फैमिली से हैं, सारे क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे व्हेन विल यू गो टू योर ऑफिस, लेकिन ये हम देखेंगे इन तीनों एग्जाम्पल से अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे व्हेन जो वर्ड है ये है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स का, लेकिन ये टाइम को बताता है। व्हेन मतलब कब, कोई एक समय, राइट। ऐसे वेयर डू यू लिव, वेयर मतलब कोई प्लेस को इंडिकेट करता है। वे इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, राइट, ये प्लेस को इंडिकेट करता है कि तुम कहाँ रहते हो। वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, बिहेविंग लाइक दिस, तो तुम इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो। तो वाई कोई रीज़न को, तो ये इंटेरोगेटिव ऑफ एडवर्ब ऑफ रीज़न एग्जाम्पल। तो ये सारे जो है वर्ड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन करने के लिए यूज हो रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं। रिलेटिव एडवर्ब लास्ट। Relative adverbs are used to join sentences or clauses. These adverbs are when, time, where, place and why reasons. तो ये जो है रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, ये क्या करती हैं कि कोई भी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए या फिर क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए उन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, तो आप देख रहे होंगे कि इससे पहले हमने पढ़ा था